हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। देखो, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। और बेसिकली जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ से बच्चे को प्रॉब्लम होती है, कहाँ से उसको स्टार्ट करना चाहिए, कैसे उसको एक एडवांस लेवल की जो अप्रोच है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेवलप करनी होती है, उसके लिए हम इस पार्ट में जो अपने पास MS चौहान सर की जो बुक होती है उसका जो ओवरव्यू है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप उसको देखिए, पेन कॉफ़ी लेके आप बैठिए और आप ट्राई कीजिए कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए। IUPAC नॉमेनक्लेचर को किस हद तक इजी गोइंग आपको वो चीज़ डिलीवर की जा सकती है, उसमें हम प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर ट्रिक एंड एग्जाम्पल बाय GSR के लवानिया। हाँ जी, सबसे पहली बात है आपके पास, हमारे पास नंबर वन कि हम देखो, आपको पता है कि हम आज इसमें आपके पास जो पहली बात है कि हम बात करेंगे सर, यहाँ से हमारे पास ये तीसरा नंबर का जो चैप्टर्स है इसकी हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। सबसे पहली बात है कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको भी पता है कि हम कैसे कैसे पढ़ने वाले होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको है ना, सबसे पहली बात है कि आपको डिग्री पता होना चाहिए कि आप डिग्री कैसे पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एल्कोहल और एमीन। देखो, मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनकी आपको पहचानना है कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर अटैच है। तो हम अगर इस वीडियो को हम उस वे में डिस्कस करते कि आपको दो चार पांच एग्जाम्पल दे के आपको ये हम डिस्कशन करते, तो बहुत ज़्यादा आपको जो आपके पास जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा हम डिलीवर नहीं कर पाते, इसलिए हम इस PDF के अकॉर्डिंग आपसे बात करेंगे। बेसिकली ये जो PDF है वो इंग्लिश में है, तो कोई टेंशन वाली बात आपको लेनी नहीं है। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और एल्कोहल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आपको समझना है सर, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, बस आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम और बेहतर कंटेंट आपके सामने डिलीवर करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, यदि कोई कार्बन है, यदि कोई कार्बन है, वो कार्बन एक कार्बन के टच में है, यदि वो कोई कार्बन एक कार्बन के टच में तो उसे 1 डिग्री कार्बन, यदि कोई कार्बन दो कार्बन के टच में तो उसे 2 डिग्री कार्बन, और यदि कोई कार्बन तीन कार्बन के टच में है तो उसे 3 डिग्री कार्बन, और यदि कोई कार्बन चार कार्बन के टच में है तो उसे हम बेसिकली 4 डिग्री कार्बन के नाम से जानते हैं। तो कार्बन एटम, एल्केन्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ अदर कार्बन बॉन्डेड टू देम 1 डिग्री, प्राइमरी 2 डिग्री, टर्सरी बोलते हैं, और क्वाटरनरी भी हम उसको बोलते हैं। तो देखिए, ये कार्बन एक कार्बन के टच में सिंपल 1 डिग्री बोलेंगे, ये कार्बन दो कार्बन के टच में है, ये सिंपल 2 डिग्री बोलेंगे, ये कार्बन तीन कार्बन के टच में सिंपल 3 डिग्री बोलेंगे, और ये कार्बन चार कार्बन के टच में इसे 4 डिग्री कार्बन हम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम आपसे। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एक कार्बन के टच में ये 1 डिग्री, ये दो कार्बन के टच में 2 डिग्री, ये देखो एक दो तीन, ये 3 डिग्री, ये चार कार्बन के टच में है, तो इसे हम बेसिकली कौन सा कार्बन बोलेंगे? 4 डिग्री कार्बन के नाम से हम जानेंगे। आगे चलते हैं आपके पास, देखिए 4 डिग्री कार्बन के बाद आपने पास, हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू है और आप उसको समझेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोजन। देखो, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि यदि कोई 1 डिग्री कार्बन है और उस 1 डिग्री कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उस हाइड्रोजन का जो नाम होगा, उस हाइड्रोजन का नाम होगा, कौन सा हाइड्रोजन होगा? वो 1 डिग्री होगा। यदि किसी कार्बन कोई 2 डिग्री है और उस 2 डिग्री पर हाइड्रोजन है तो उसे हम 2 डिग्री हाइड्रोजन कह लेंगे, और यदि कोई कार्बन 3 डिग्री है और यदि 3 डिग्री पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे हम 3 डिग्री बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये 1 डिग्री कार्बन होता है, इस पर 3 हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है। ये वाला कार्बन 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री है और इस पर 2 हाइड्रोजन है, वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है।
ये कार्बन 3 डिग्री होता है, तो इस 3 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं उनको हम टर्नरी या टर्सरी हाइड्रोजन के नाम से हम जानते हैं। आपसे कि डिग्री ऑफ कार्बन इन एल्किल हैलाइड, देखो एल्किल हैलाइड हमारा क्लास 12th का चैप्टर है कि यदि कोई 1 डिग्री कार्बन है और उस 1 डिग्री कार्बन पर कोई भी हेलोजन है, हेलोजन कौन से होते हैं, फर्स्ट क्लास विकारी ऑफ इंडिया, आप याद करेंगे। तो इसमें क्या होता है मीनिंग कि ये तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, यदि 2 डिग्री कार्बन पर कोई भी हेलोजन जुड़ा है तो उसे 2 डिग्री हेलोजन बोलेंगे, और यदि 3 डिग्री कार्बन पर कोई भी हेलोजन जुड़ा है तो उसे हम 3 डिग्री हेलोजन, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में आता है बच्चा कि ये एक कार्बन के टच में है तो कौन सा होगा, ये 1 डिग्री। देखो ये कार्बन एक कार्बन के ही टच में है, ना कि दो के में, ये भी प्राइमरी कार्बन है। ये 2 कार्बन के टच में है, ये 2 डिग्री कार्बन है, और इधर और है इसके सामने ये 3 कार्बन के टच में है तो ये 3 डिग्री होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको पता है सेकेंडरी पेंटल कैन नॉट बी यूज बिकॉज पेंटेन हैज 2 डिफरेंट सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, आगे आइए आप, आगे हम बात करते हैं आपसे। देखो सर यहां थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे ढंग से समझाया रखा है इसमें। देखो एक तो मैं आपको बता दूं कि आपको आईसो क्या है, ये आईसो समझना होगा। व्हेन लुकिंग द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन टू फाइंड ऑल डिफरेंट चेन ऑफ दैट लेंथ, ऑफन द लॉन्गेस्ट चेन विद द मोस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स इज नॉट ओबियस। देखो आईसो की बात करते हैं हम आपके पास, देखो ये वाला ग्रुप आईसो होता है। बेसिकली क्या होता है आईसो का, अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बन होता है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, तो ये हो गया लास्ट। ये जो कार्बन होता है ना, इस कार्बन को तो हम बोलते हैं क्या है, ये लास्ट है। और ये जो कार्बन होता है ना, ये जो कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं सेकंड लास्ट। ठीक है ना? तो ये वाला जो ग्रुप होता है ना सभी, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है। देखो आइसो दिख रहा है तो आइसो ब्यूटिल ग्रुप हो गया। इसको बोलेंगे 4 कार्बन का आइसो पेंटेन, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 5 वैलेंसी फ्री करेंगे, और आइसो पेंटिल या आइसो एमएल ग्रुप भी इसको हम बोलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल आप यहीं पे समझे, ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये भी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये भी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और ये भी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। देखो बोथ एल्किल ब्रोमाइड हैव 6 कार्बन एटम विद ए ब्रोमीन अटैच्ड टू ए टर्नरी कार्बन, बट 2 डिफरेंट कंपाउंड कैन नॉट बी मिक्स टर्सरी हेक्सिल ब्रोमाइड। अब आप एल्कोहल की डिग्री के बारे में बात करते हैं। देखो एल्कोहल में मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि यदि कोई 1 डिग्री कार्बन है और उस 1 डिग्री कार्बन पर कोई भी OH समूह जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री जो कार्बन है उस पर यदि कोई भी OH समूह जुड़ा हुआ है तो उसका नाम क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, एल्कोहल होना चाहिए। वो 1 डिग्री एल्कोहल है। नो कार्बन अटैच, ये क्या होता है, सिंपल आपको पता है ये क्या होता है, आपके पास मेथेनॉल है, इसमें तो कोई कार्बन नहीं है। देखो ये एक कार्बन है, ये एक से जुड़ा है तो ये कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, ये भी कौन सा कार्बन है, 4 कार्बन से जुड़ा है, 4 डिग्री कार्बन है। अगर 1 डिग्री कार्बन पर कोई भी OH समूह प्रेजेंट होता है तो उसे 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री पर कोई भी होता है 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री पर होता है 3 डिग्री, और ये वापस से 4 डिग्री पे अटैच नहीं है, ये भी कौन सी डिग्री पे है, 3 डिग्री पे है। समझ में आ गई आपकी बात? तो डिग्री ऑफ कार्बन आपकी समझ में आ गई, डिग्री ऑफ आपके पास किस किस क्या क्या समझ में आ गया, जरा सुनेंगे हम। देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल है, फिर क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल। देखो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल होगा, ये एक कार्बन से जुड़ा है ये 1 डिग्री एल्कोहल होगा, ये एक कार्बन से जुड़ा है ये 1 डिग्री एल्कोहल होगा, एक और ये दो कार्बन से जुड़ा है ये 2 डिग्री होगा, ये 2 कार्बन से जुड़ा है ये 2 डिग्री होगा, और ये भी 3 कार्बन से जुड़ा है ये 3 डिग्री होगा। समझ में आ गई क्या? देखो ये कह रहा है आपसे क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। देखो आपसे इस कार्बन की डिग्री देखिए आप, कितने से जुड़ा है, एक ऊपर एक नीचे 3 से जुड़ा है 3 डिग्री, ये कार्बन 1 से और 2 से 2 डिग्री, और ये कार्बन देखो एक ऊपर एक इधर एक उधर 3 से जुड़ा है तो ये कौन सा डिग्री होगा, 3 डिग्री। एमीन में जरा डिफरेंट होता है सर, एमीन के अंतर्गत क्या होता है, डिफरेंट होता है, ये अमोनिया होता है। यदि 1 डिग्री प्राइमरी एमाइन है, ये समूह जुड़ा है 2 डिग्री, यानी नाइट्रोजन परमाणु एक कार्बन से जुड़ता है तो वो कौन सी डिग्री, 1 डिग्री।
यदि नाइट्रोजन परमाणु 3 कार्बन से जुड़ा है तो वो 3 डिग्री एमाइन, और नाइट्रोजन परमाणु 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसे 2 डिग्री एमाइन कहते हैं। देखो यहां बड़ा सिस्टमेटिक काम है कि ये कार्बन जो होता है ये 1 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है। नाइट्रोजन अटैच 1 एल्किल समूह, तो ये 3 डिग्री एमीन समझ लेते हैं, जबकि ये 1 डिग्री एमीन है। कंफ्यूजन होता है। ये कार्बन है 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और ये एल्कोहल भी 3 से जुड़ा है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। आगे सुनिए आप, आगे आपके पास देखिए क्वेश्चंस क्या है कि अगर आपको पता है कि चतुष्क लवण भी हो जाता है, उसमें क्या होता है नाइट्रोजन परमाणु 4 से जुड़ जाता है, क्योंकि देखिए यहां बताऊं मैं कि जो नाइट्रोजन होता है वो NH3 होता है, और नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है ना, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है ना, वो वैलेंसी 3 होती है। कितनी होती है? 3 वैलेंसी होती है। और अगर वो 3 से ज्यादा वैलेंसी बनाता है, 3 से अगर उसने ज्यादा वैलेंसी बनाई तो उस पर चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है बताओ? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो देखो यहाँ 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 से, 4 से, तो इसमें चार्ज पॉजिटिव। 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से चार्ज आपके पास एन ब्यूटिल प्रीडिनियम, और आपके पास Br है ना, और इधर आपके पास वही नाइट्रोजन परमाणु कितने से जुड़ जाएगा? 4 से जुड़ जाएगा, तो उसका भी नाम आपके पास कौन सा डिग्री है? वो अमोनियम साल्ट हो जाएगा, यानी 4 वो कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें देखो एक क्वेश्चन है कि विच अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड एज द प्राइमरी एमीन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11N। नाइट्रोजन परमाणु जो होता है कितने से जुड़ा है? 2 से जुड़ा है। ये जो नाइट्रोजन परमाणु है 2 से जुड़ा है, ये कह रहा है आपके पास, आपसे पूछ रहा है कि प्राइमरी एमीन कितने हैं उसमें। तो देखो प्राइमरी एमीन की बात करते हैं, ये 1 से जुड़ा है, और ये भी नाइट्रोजन परमाणु 1 कार्बन से जुड़ा है। ये नाइट्रोजन परमाणु आपके पास देखो यहां से क्या सॉल्यूशन है आपके पास। आपके पास ये नाइट्रोजन परमाणु कितने से, वो पूछ क्या रहा है कि विच अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए प्राइमरी एमीन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11। इसमें देखो 1 2 3 4 और 5, इसमें भी 5 कार्बन है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके अंदर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो कितने हो गए आपके पास? 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, जबकि वहां नाइट्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन कितने? 11। तो ऐसी 1 डिग्री एमीन कौन सी है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11N है? तो उसके अंदर आंसर आएगा आपके पास A और B। इसमें क्या कह रहा है आपका? द एमीन आइदर बी ए साइक्लिक और हैविंग, वो तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की है, वो उसमें पढ़ेंगे हम आगे। देखो आपके पास क्या कह रहा है कि गिव ए सिस्टमेटिक नेम एंड कॉमन नेम ऑफ ईच फॉलोइंग एमीन्स एंड इंडिकेट वेदर ईच इज ए द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सनरी। आपके पास एमीन है तो इनका तो आपको नॉमेनक्लेचर हम बताएंगे, जब हम एमीन का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब आपको हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे देखिए आपके पास क्या है। देखो क्वेश्चंस की वैरायटी देखिए आप, और क्वेश्चंस क्या गजब क्वेश्चंस है। आपसे पूछ रहा है कि 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट इन ए गिवन कंपाउंड, इस पूरे कंपाउंड के अंतर्गत 2 डिग्री कार्बन कितने? आंसर तो इसका 13 है, बट आप इसकी स्ट्रक्चर बनाइए और कैसे निकालोगे वो आप देखिए, इसमें नीचे आपके पास है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए सेकेंडरी एल्कोहल। पहले कार्बन की डिग्री देखिए, 2 डिग्री कार्बन पर यदि कहीं पर भी OH समूह लगा हुआ है तो वो आपका क्या होगा? सेकेंडरी एल्कोहल होगा। आपके पास क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन। इस वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? तो आप कार्बन लगा लीजिए और देखिए कौन सा 2 डिग्री कार्बन में, और इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। हम देखेंगे कि आप इसको कितना सेशन को एंजॉय करते हैं। अगला आपके पास क्या है कि जो मैं आपको सीट देने वाला हूं, जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, और सबसे आप सारे बच्चे इसको बिल्कुल रेफरेंस के हिसाब से काम करेंगे। तो आपके पास जो सीट है वो सीट है कि काउंट द नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन इन गिवन बॉक्स। ये आप इस वीडियो को रोक के स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करना है। ये कार्बन 1 से जुड़ा है, ये 1 डिग्री। ये कार्बन 2 से जुड़ा है, ये 2 डिग्री। ये कार्बन 3 से जुड़ा है, ये 3 डिग्री। ये कार्बन 2 से जुड़ा है, ये 2 डिग्री। ये कार्बन 2 से जुड़ा है, ये 2 डिग्री।
ये कार्बन 2 से जुड़ा है, ये 2 डिग्री, ये कार्बन 3 से जुड़ा है 3 डिग्री, ये कार्बन 1 से जुड़ा है 1 डिग्री, ये कार्बन 1 से जुड़ा है, ये 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, ये 1 से जुड़ा है 1 डिग्री, ये 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, ये 1 से जुड़ा है 1 डिग्री। यहां आपको इसका आंसर लिखना है 1 डिग्री कितने, 2 डिग्री कितने, 3 डिग्री कितने, 4 डिग्री कितने, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने। आपके पास सारा मौका है। आपको मैं और धीरे धीरे बता देता हूं। ये इतने सवाल हैं आपके पास 6, ये 7वां नंबर का है, ये 8वें नंबर का है, ये 9वें नंबर का है। 9वें नंबर तक यहाँ है, बाकी दूसरी पीडीएफ अपने पास है और आपके नीचे आपके इनके आंसर्स भी हैं, मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करवाऊंगा। और ये आपके पास 10वें नंबर का है, ये 11वें नंबर का है। इसकी पूरी डेटा सीरीज आंसर आपके पास सामने है। तो प्लीज सबसे पहले आपको क्या करना है, पेन कॉफी लेके इस वीडियो को रोक के आप सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे पूरी कंप्लीट। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आप लिखेंगे कि 1 डिग्री कितना, 2 डिग्री कितना और 3 डिग्री कितना। और मैं कंबाइंड ओवरव्यू आपको बता देता हूं कि आपके पास क्या करना है क्या नहीं करना है। नंबर 1, सबसे पहले आपने पढ़ा कि 1 डिग्री कार्बन कितने होते हैं। जो एक कार्बन के टच में होता है उसे 1 डिग्री बोलते हैं। जो 2 कार्बन के टच में होता है, जो एक कार्बन के टच में होता है वो 1 डिग्री कहलाता है। जो 2 कार्बन के टच में होता है उसे हम 2 डिग्री बोलते हैं। जो 3 कार्बन के टच में होता है उसे हम 3 डिग्री बोलते हैं। और जो 4 कार्बन के टच में होता है उसे हम 4 डिग्री बोलते हैं। जो RnH2 एक कार्बन से NH2 समूह जुड़ा होता है वो 1 डिग्री एमीन। जो 2 कार्बन से NH2 जुड़ा होता है उसे 2 डिग्री एमीन। और जो 3 कार्बन से NH2 जुड़ा होता है उसे हम 3 डिग्री एमीन कहते हैं। एल्कोहल, जो 1 डिग्री कार्बन पर यदि कोई OH समूह प्रेजेंट है वो 1 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री कार्बन पर यदि कोई OH है वो 2 डिग्री एल्कोहल। और यदि 3 डिग्री कार्बन पर, ये कार्बन तो 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री कार्बन पर यदि OH समूह प्रेजेंट है तो उसे हम 3 डिग्री एल्कोहल के नाम से जानते हैं। प्लीज सेशन को लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।